इंसान इस दुनिया में आता है, हंसता है, खेलता है, बड़ा होता है, ख्वाहिशें पालता है, गुनाह करता है, तौबा करता है, फिर एक दिन वही इंसान मौत की गोद में सो जाता है। लेकिन क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं, इस्लाम हमें बताता है कि मौत के बाद असल जिंदगी शुरू होती है। कब्र एक ऐसा सच जिसे हर इंसान को चखना है, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा। कब्र में जाने के बाद सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही सवाल आज की इस्लामिक स्टोरी का केंद्र है। कहानी की शुरुआत। गांव के बाहर एक छोटा सा कब्रिस्तान था। पुराने नीम के पेड़, टूटी फूटी कब्रें और एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे कि यहाँ रात में भी सुकून उतरता है, लेकिन जिसने अपने गुनाहों की गठरी बांध रखी हो उसके लिए ये जगह डरावनी बन जाती है। इसी गांव में रहता था सलमान। देखने में आम आदमी, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत भरी हुई। नमाज कभी कभार, रोज़ा जब मन करे, झूठ बोलना आदत, लोगों का हक मार लेना मामूली बात। वह अक्सर कहता, अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापे में तौबा कर लूँगा। उसे नहीं पता था कि मौत उम्र नहीं देखती। मौत का अचानक आना। एक दिन सलमान अपने काम से शहर गया। रास्ते में तेज बारिश, फिसलन भरी सड़क और अचानक एक जोरदार हादसा। आंख खुली तो अस्पताल की सफ़ेद छत, चारों तरफ मशीनों की आवाज़ और दिल में अजीब सा डर। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ घंटों बाद उसकी सांसें रुक गईं। घर में कोहराम मच गया। माँ रो रही थी, बीवी बेसुध थी, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि अब्बू क्यों नहीं उठ रहे। कब्र की पहली रात। जनाजा पढ़ाया गया, दफन किया गया, मिट्टी डाली गई, लोग धीरे धीरे लौट गए। अब सलमान अकेला था, बिल्कुल अकेला। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे जगा रहा है। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन ये दुनिया नहीं थी। कब्र तंग हो रही थी। अंधेरा, घुटन और डर। उसी वक्त दो डरावने लेकिन रौबदार फरिश्ते आए, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे गड़गड़ाहट। ए इंसान, जवाब दे। पहला सवाल। सबसे पहला सवाल पूछा गया, तुम्हारा रब कौन है? सलमान घबरा गया। जिंदगी में उसने अल्लाह का नाम लिया था, लेकिन दिल से नहीं। जबान लड़खड़ाई, दिमाग सुन्न हो गया। अगर इंसान दुनिया में सच्चा ईमान वाला हो तो वह फौरन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन सलमान के लिए जवाब आसान नहीं था। दूसरा सवाल फिर पूछा गया, तुम्हारा दीन क्या है? क्या वह सिर्फ नाम का मुसलमान था, या अमल वाला? दीन सिर्फ पहचान नहीं, जिंदगी का तरीका है। सलमान ने जिंदगी में दीन को पीछे डाल दिया था। अब वही दीन सवाल बनकर सामने खड़ा था। तीसरा सवाल फिर पूछा गया, यह आदमी कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया, यानी हजरत मोहम्मद? क्या सलमान ने सुन्नत पर चला? क्या नबी की बातों को अपनाया? कब्र की दीवारें और तंग हो गईं। ईमान वालों का हाल। कहानी यही नहीं रुकती। उसी कब्रिस्तान में कुछ दूरी पर एक और कब्र थी, अब्दुल्ला की। वह गरीब था, लेकिन नमाजी, सच्चा और ईमानदार। जब उससे सवाल हुए उसने पूरे यकीन से जवाब दिया। कब्र रोशन हो गई। जन्नत की हवा आए। कहा गया, सो जा, जैसे दूल्हा सोता है। गुनहगारों का अंजाम। सलमान की कब्र अंधेरी हो गई। लोहे के हथौड़े, आग की गर्मी और पछतावे की आग। वह चिल्लाया, या अल्लाह, मुझे वापस भेज दे, मैं नेक बन जाऊंगा। लेकिन जवाब आया, अब देर हो चुकी। हमारे लिए पैगाम। ये कहानी सिर्फ सलमान की नहीं है, यह मेरी और आपकी कहानी हो सकती है। कब्र में कोई मोबाइल नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई दौलत नहीं। सिर्फ ईमान, अमल, सच्ची तौबा। काम आएगी। क्या करें? पांचों वक्त की नमाज कायम करें, हलाल कमाएं, लोगों का हक अदा करें, सच्ची तौबा करें, नबी की सुन्नत अपनाएं। दुआ, या अल्लाह, हमें कब्र के सवालों में कामयाब फरमा। कब्र को जन्नत का बाग बना। हमारे गुनाह माफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।